हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए 2025 में 14 जनवरी से 21 जनवरी से 24 जनवरी और 27 जनवरी से क्या बेहद परिवर्तन होने जा रहा है। बोर्ड की ओर आपने चार्ट की ओर देखा होगा बंधुओं, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और मकर संक्रांति को सूर्य मकर राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर यह बहुत बड़ा पर्व होता है जहाँ से हमारे जीवन का दान पुण्य करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम जो भी सत्कर्म करते हैं, गंगा जल से 14 तारीख को स्नान करने से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। तीर्थों का स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही घर पे भी गंगा जल डाल करके स्नान करने से भी वही फल प्राप्त होता है। नदी इत्यादि में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। दान पुण्य का भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। उस दिन वस्त्र इत्यादि दान श्रद्धा से कुछ भी करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वर्ष भर के लिए खुशियाँ प्राप्त रहेंगी। आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं इन तारीखों में आपके जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से, दाम्पत्य और बिजनेस व्यापार की दृष्टि से कैसा रहने वाला है, विदेश यात्रा संबंधित कैसी रहने वाली है, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी। अब देखिए कि 14 जनवरी 2025 आपके जीवन में सूर्य क्या परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। ये जनवरी में जो ग्रहों का उलट फेर हो रहा है, आपके जीवन में इस राशि पर क्या लाभ मिलेगा आपको, क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक, दोनों पहलुओं से देखेंगे। अब देखिए, चंद्र राशि नाम राशि के आधार से जानते हैं। बाकी का भाग्य का लेखा जोखा तो आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना न भूलें, आपको भी लाभ मिलेगा, अन्य जातकों को भी लाभ मिलेगा। अब आइए चलते हैं। देखिए, मंगल आपके कर्क राशि यानी लगन में ही विराजमान है, जहां पर 14 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। ये आपके जीवन में क्या लेकर के आएंगे। तो बंधुओं, बात करते हैं जॉब की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से और करियर की दृष्टि से। यहाँ पर देखिए कि सूर्य इस समय वर्तमान में अभी 14 जनवरी तक आपके ऋण रोग शत्रु के स्थान पर चल रहे थे। यहाँ पर आपने देखा होगा मानसिक टेंशन परिवार के द्वारा, घर के द्वारा, जॉब के द्वारा, कार्य क्षेत्र के द्वारा आपने लंबे समय से 4-5 महीने से अपने जीवन में तनाव की स्थिति ग्रस्त देखी होगी। कर्क राशि वाले जातक लगन में मंगल नीच का बैठा हुआ है, जहाँ से आपको मानसिक टेंशन तनाव दे रहा है। पारिवारिक जीवन की स्थिति ठीक दिखाई नहीं दे रही है। स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर 14 जनवरी को आपको लाभ क्या मिलेगा। 14 जनवरी से जहाँ सूर्य आपके लंबे समय से चल रहे थे, 1 महीने से, तो देखिए कि बहुत लंबे समय से कोई कर्जा ले रखा था, वो फाइनेंस की दृष्टि से नहीं चुक रहा था। जॉब में प्रमोशन रुका हुआ था। शत्रु आप पर हावी थे, जहाँ पर रोजगार कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, वहाँ पर भी आपके प्रति ठीक स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी। वहाँ पर भी आपको संघर्ष ही करना पड़ रहा था। बंधुओं, यहाँ जॉब की दृष्टि से ऋण रोग शत्रु की स्थिति से एक समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा था, दूसरे सामने खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर आपको 14 जनवरी से सूर्य सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ से देखिए मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत बेहतरीन अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, जॉब में प्रमोशन होगा। यहाँ पर सप्तम भाव में सूर्य आपको बेहतरीन अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप के साथ में भी लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई लंबे समय से समस्या चल रही थी, प्रेम संबंधों में जहाँ पर सुधार की स्थिति नहीं बन रही थी, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। अब बात करते हैं 24 जनवरी को बुध का जो कैसे राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध महाराज आपके 6ठम भाव में चल रहे हैं, धनु राशि में। यहाँ पर देखिए कि 6वां भाव बुध के लिए तो ठीक होता है, अपने ही घर में बैठे हैं विराजमान, लेकिन यहाँ पर ये 24 जनवरी 2025 को आपको फाइनेंस की दृष्टि से बहुत बड़ा बेहद
लाभ देने जा रहा है। यहाँ पर इस स्थिति को मजबूत करेंगे। आप फाइनेंशियल पार्टनरशिप के साथ व्यापार करने जा रहे हैं, आपको बेहतरीन 2024 से मिलने वाला है, जहाँ पर ये सूर्य बुध का आदित्य राजयोग मिलने वाला है। यहाँ पर आप कोई राजनीति क्षेत्र में, आप किसी कार्य क्षेत्र में संलग्न है तो यहाँ पर भी सूर्य बुध का आदित्य राजयोग, यहाँ सूर्य मकर में स्वयं होंगे, बुध भी वहीं पहुँच जाएंगे। 24 जनवरी को बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। फाइनेंस की दृष्टि आपकी मजबूत होगी। आप कोई लेखक हैं, आप कोई टीचर हैं, आप कोई वित्त विभाग में, फाइनेंस विभाग में कार्यरत हैं, आप देखिए कि आपके अंडर में कंपनी में आप डायरेक्टर हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है जनवरी 2025 से। अब 24 जनवरी 2025 से यहाँ पर बुध आपको बेहतरीन लाभ अच्छा देने जा रहे हैं। अब आइए देखिए बंधुओं, आप बात करते हैं 21 जनवरी 2025 को। यहाँ पर देखिए कि मंगल की जो स्थिति है, मंगल भूमि का कारक है और इस समय मंगल आपके लगन में ही विराजमान है नीच के। तो आपने देखा होगा कि लंबे समय से आपने यशमान सम्मान, चाहे वो कुटुंब परिवार की स्थिति से हो, चाहे आपकी धन की स्थिति से हो, चाहे जॉब की स्थिति से हो, जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ पर भी, या आप चाहे नौकरी कर रहे थे या आपका कोई व्यापार चल रहा था, तो वहाँ भी आपको ने गत समय से देखा होगा 4-5 महीने से स्थिति से, तो स्थिति ठीक दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर भी बहुत बड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी यशमान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वहाँ भी बार बार लॉस ही दिखाई दे रहा था। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर भी आपको अच्छा लाभ मिलने जा रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से, यशमान सम्मान और धन की दृष्टि से। बात करते हैं 27 जनवरी 2025 से, आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बेहतरीन यहाँ पर अच्छा ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर शनि और शुक्र आपका, यानी देखिए शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है और ये ढैया 29 मार्च 2025 तक रहनी है 2025 में। लेकिन वहीं पर भी शुक्र भी विराजमान है अष्टम भाव में, लेकिन अष्टम भाव में शुक्र का अच्छा लाभ नहीं देते हैं। गत समय से देखा होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, अपने ही जनों से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, पत्नी के स्वास्थ्य की दृष्टि से, परिवार में मतभेद की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से आपने ये महसूस किया होगा कि आपको ये झेलना पड़ रहा है। तो आपने देखा होगा कि बंधुओं, यहाँ पर हमें लाभ की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अब आप 27 जनवरी 2025 से, यानी ये शुक्र महाराज अपने ही मीन राशि में उच्च के प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए शुक्र अभी तक 27 जनवरी 2025 तक ये शुक्र आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, जो कि दुखों का भाव होता है, अनायास ही दुर्घटनाओं का भाव होता है। देखिए यहाँ पर ये भाव आपको अवगत कराता है कि आपकी कोई गाड़ी है, वाहन है इत्यादि है, तो यहाँ पर देखिए बार बार खराब होना, दुर्घटना होना, वाहन इत्यादि का, गाड़ी का भी प्रयोग सावधानी से करेंगे। जब ये 27 जनवरी 2025 को शुक्र आपके भाग्यस्थान पे पहुंच जाएंगे, लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक है बंधुओं। यहाँ पर आपके लंबे समय से काम आप किसी नौकरी में कर रहे थे, जॉब आप कर रहे थे, पार्टनरशिप में काम आप साथ कर रहे थे, लेकिन मेहनत आप कर रहे थे, उसका श्रेय कोई दूसरा ले रहा था। दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रेम संबंधों की स्थिति भी ठीक नहीं चल रही थी। शुक्र लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, प्रेम के कारक होते हैं, मांगलिक कार्यों के कारक होते हैं, और लग्जरी आप सुख सुविधा, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि के कारक होते हैं। श्रृंगार के कारक होते हैं, यहाँ आप देखते हैं हीरा के भी कारक होते हैं। आप हीरा जवाहरात इत्यादि सोने चांदी आभूषणों का काम करने वाले हैं। आप कोई बड़े ओहदे पर, आप कोई अधिकारी हैं, यहाँ काम करने वाले हैं, कोई बड़ा फैक्ट्री इत्यादि की कार्यरत योजना कर रहे हैं। लंबे समय से आपने देखा होगा बहुत लंबा संघर्ष चल रहा है, तो यहाँ पर अच्छा लाभ मिलने वाला है। शुक्र मीन राशि में उच्च के प्रवेश कर जाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर पार्टनरशिप में मधुर संबंध होंगे, पिता के साथ में भी होंगे, और कोई नया संगी साथी आपसे जुड़ेगा, आपकी मुलाकात होगी। यहाँ पर बहुत अच्छा बेहतरीन लाभ मिलने जा रहा है कर्क राशि वाले जातकों को। अब देखिए कि यहाँ पर
फाइनेंस की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, विदेश यात्रा का भी बेहतरीन लाभ मिलेगा आपको। 27 जनवरी 2025 से भाग्य स्थान में शुक्र पहुंच जाएंगे। यहाँ से शुक्र आपके पराक्रम को देखेंगे, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि भाग्य स्थान पे सूर्य जब पहुँचेंगे तो फाइनेंसी दृष्टि से भी लाभ मिलेगा। विदेश में रहने वाले जातकों को बेहतरीन लाभ मिलेगा। वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि में प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पर जॉब कर रहे थे जो जातक विदेश में, उनको भी थोड़ा सा लाभ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर 27 जनवरी 2025 से भी अच्छा भाग्य स्थान में उच्च के सूर्य आने, शुक्र आने से अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। अब वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ उपाय बताता हूं कि कर्क राशि वाले जातकों को क्या करना है। मकर संक्रांति 14 तारीख को बेहतरीन उपाय, अच्छा उपाय, पूरे वर्ष भर अच्छा रहेगा। सफ़ेद वस्तु का कोई दान करोगे, चावल का दान करोगे, गुड़ का दान करोगे, वस्त्र का दान करोगे, खड़ाऊ का दान करोगे, छाते का दान करोगे, कंबल का दान करोगे, बेहतरीन अच्छा लाभ मिलेगा। काले कंबल का भी दान करना, वस्त्रों का भी दान करना, तिल का भी दान करना, सफ़ेद तिल का भी दान करना, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखिए कि वीडियो को यहीं विराम देते हैं। 2025 कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी जाए। महादेव बाबा की सदैव कृपा बनी रहे। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।